बीजे कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 के बच्चों के लिए लेके आए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन को लेके आए हैं। तो इस किस क्लास के लिए भाई? तो ये क्लास 9 के लिए है। 9 क्लास में एक चैप्टर है पढ़ना, छोटा सा चैप्टर है, ज्योमेट्री का सबसे शुरुआत का चैप्टर है जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री में जो योगदान दिए थे उसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ है। तो अब देखिए क्या है, सबसे पहला चीज़ है एग्जाम। अगर जो आपको यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में कुछ जानना है तो आपको सबसे पहला जानना चाहिए एग्जाम के बारे में कि एग्जाम होता क्या है। तो एग्जाम क्या होता है कि ये बेसिक फैक्ट भी चीज टेकन एज ग्रांटेड, कहता है कि एक ऐसा बेसिक फैक्ट जिसको एकदम ग्रांटेड ले कि वो सही है, उसके लिए कोई प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोल रहे हैं? ए बेसिक फैक्ट विच इज टेकन एज ग्रांटेड। एक ऐसा बेसिक फैक्ट, एक ऐसा बेसिक सच्चाई जिसको हम ग्रांटेड ले कि यही सही है, उसको कोई प्रूव करने की आवश्यकता नहीं हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं थ्योरम। सॉरी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जाम। उसको क्या बोलते हैं जी? एग्जाम बोलते हैं। उसके बाद देखिए इसका एग्जांपल्स भी एग्जाम का कुछ दिए हैं। पहला एग्जांपल क्या है? थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल, यानी इक्वल चीज का जो इक्वल रहता है वो इक्वल होता है। जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि a बराबर x है और a बराबर y है, तो यहाँ पर x बराबर y है कि x भी एक ही बराबर है, y भी एक ही बराबर है, यानी x y जो है इक्वल है सेम थिंग्स का। तो सेम थिंग्स का इक्वल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इसलिए x इक्वल टू क्या होगा? y होगा। तो यही हो गया एग्जाम। इसको प्रूव नहीं किया जा सकता, ये जो है एक बेसिक फैक्ट है, इसको प्रूवन माना जाता है, इसको प्रूव किया जाता नहीं है। ठेठ भाषा में बोल सकते हैं कि वैसा ट्रू स्टेटमेंट जिसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है उसको जो है मतलब हम फैक्ट मान लिए हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्जाम। और भी बहुत सारा एग्जाम है, जैसे कि इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन वी कैन ड्रॉ थ्रू वन गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से बहुत सारा लाइन खींच सकते हैं। वी कैन ड्रॉ ओनली वन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। अगर दो अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं तो उससे होकर के सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन खींच सकते हैं। तो ये सब एक तरह का एग्जाम है। तो एग्जाम एक बेसिक फैक्ट होता है जो ट्रू रहता है, उसको प्रूव किया जाता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? थ्योरम है। थ्योरम क्या बोलते हैं? थ्योरम किसको बोलते हैं? तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है दैट रिक्वायर्स प्रूफ। एक ऐसा ट्रू स्टेटमेंट जिसको प्रूव किया जा सके, उसमें प्रूव करने की आवश्यकता हो, तभी उसको हम सच्चा मान सकते हैं। तो वैसे चीज को हम लोग बोलते हैं थ्योरम। क्या बोलते हैं? थ्योरम। क्या बोले हैं? थ्योरम का डिफिनेशन दिए हैं कि अ ट्रू स्टेटमेंट विच रिक्वायर्स प्रूफ। एक ट्रू ऐसा स्टेटमेंट जिसमें क्या हो? प्रूफ का जरूरत हो, प्रूफ करने की क्या हो? आवश्यकता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्योरम। जैसे थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये सब थ्योरम, यानी बहुत ऐसा थ्योरम जिसको प्रूव किया जाता है। चलिए, तो एग्जाम और थ्योरम में डिफरेंसेज क्या है? एग्जाम भी ट्रू स्टेटमेंट है, थ्योरम भी ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन एग्जाम जो ऐसा ट्रू स्टेटमेंट है जिसको ग्रांटेड माना गया कि ये फिक्स है, उसको प्रूव किया जा सकता नहीं, वो ऑलरेडी प्रूवन रहता है, उसको प्रूव नहीं किया जाता। और थ्योरम जो होता है उसमें प्रूव करने की आवश्यकता होता है, यानी इसकी सच्चाई को प्रूव करना होता है। तो ये हो गया एग्जाम और ये हो गया थ्योरम। उसमें एग्जाम में प्रूव की आवश्यकता नहीं होती है, थ्योरम में प्रूव की आवश्यकता होती है। अब आते हैं कुछ इंपोर्टेंट एग्जाम्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सम इक्वलिटी एग्जाम्स के बारे में हम लोग बताते हैं। तो पहला एग्जाम क्या है जो एग्जांपल में दिए थे? व्हिच थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कहता है कि दो ऐसा चीज जो इक्वल का इक्वल हो, मतलब थिंग्स मतलब चीज, ऐसा चीज जो इक्वल्स का इक्वल हो तो वो इक्वल होता है। जैसे क्या है? ए है और ए का क्या है? ए के इक्वल एक्स है और ये ए का ही इक्वल क्या है? बाई है। यहाँ पर क्या लिखे? थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, यानी एक्स बाई दो गो थिंग्स है जो सेम थिंग का इक्वल है। किसके बराबर? ए के। एक्स भी किसके बराबर है भाई? ए का। बाई भी किसके बराबर है? ए का। ऑटोमेटिक है कि एक्स बराबर क्या होगा? बाई होगा। ये एक एग्जाम हो गया। ये क्या हो गया? एग्जाम हो गया। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्स के बारे में। तो दूसरा एग्जाम क्या है? इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स व्हिच होल थिंग्स आर इक्वल। कहता है कि अगर मान लो कि ये x बराबर क्या है? बाई है। x बराबर बाई दो इक्वल चीज है, पहले से मालूम है मेरे को कि x बराबर बाई दो इक्वल चीज है। अब क्या करते हैं कि x बराबर बाई है, तो अगर x में हम a जोड़ दिए और बाई में भी हम क्या जोड़ दिए? a जोड़ दिए, तो x में भी a जोड़ दिए और बाई में भी a जोड़ दिए, तो इक्वल चीज में देखिए x बाई इक्वल चीज था, तो इक्वल चीज में इक्वल जोड़े हैं, तो जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा वो भी इक्वल होगा, यानी x प्लस ए बराबर बाई प्लस ए होगा। इससे ये पता चलता है कि अगर जो दो चीज इक्वल है तो उसमें इक्वल ऐड करेंगे तो वो इक्वल ही रिजल्ट देगा। जैसे 10 मेरे पास है, 10 आपके पास भी है,
है ना। और उसमें क्या किए कि 10 हमको और अर्निंग हो गया, मान लो 5 रुपया और अर्निंग हो गया, तो मेरे पास 15 हो गया और आपके पास भी 5 और अर्निंग हो गया, तो आपके पास भी क्या हो गया 15। तो पहले 10-10 थे तो इक्वल थे, अब इक्वल इक्वल दोनों इंक्रीज कराया, मैं अपने वैल्यू को भी 5 बढ़ाया और आपके वैल्यू को भी 5 बढ़ाया, तो 15-15 हो गया। तो अभी भी तो इक्वल है ना, अभी भी क्या है इक्वल है। तो इससे साफ पता चला कि इक्वल्स आर एडेड विथ इक्वल्स गिव्स इक्वल। अब अगला पॉइंट क्या है, थर्ड, तो इक्वल आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। कहता है इक्वल चीज में इक्वल इक्वल, जैसे फिर वही बोलूं कि x बराबर y है, ऐसा पहले ही से मन्ने को मालूम है, मन्ने को पहले ही से मालूम है x इक्वल टू क्या है, y है। अब उसमें क्या करें, इक्वल इक्वल सबट्रैक्ट करो, मान लो x में भी घटा दिए a और y में भी क्या घटा दिए a, तो क्या कर दिए, इक्वल चीज में इक्वल इक्वल घटा रहे हैं, तो घटाने के बाद जो रिमाइंडर बचा हुआ है, यहाँ पर रिमाइंडर का मतलब डिवाइड वाला रिमाइंडर नहीं, जो बचा हुआ है, तो यहाँ पर y माइनस ए, ये दोनों इक्वल होगा, x माइनस ए और y माइनस ए। क्यों, तो इक्वल चीज में इक्वल इक्वल घटाया तो इक्वल होता है। 100 रुपया आपके पास भी है, 100 रुपया मेरे पास भी है, मान लो 20 रुपया का मैंने गोलगप्पा खा लिया और आपका 20 रुपया कोई छीन लिया, तो कितना बच गया भाई, तो मेरे पास भी 80 बचा और आपके पास भी 80 बचा। तो क्या था, पहले 100 था तो इक्वल था, फिर 20 दोनों का हटा, किसी भी कारण से हटा, तो 80 बच रहा है, तो इक्वल बच रहा है कि नहीं। यानी इससे ये पता चलता है कि इक्वल्स में अगर इक्वल इक्वल घटाया जाए तो इक्वल रहेगा। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट में, तो फोर्थ पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, तो कहता है थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल थिंग्स। कहता है कि दो चीज एक दूसरे को पर कोइंसाइड होगा तो इक्वल होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं, ये देखिए 2 सेंचुरी के पेज है, ये 2 सेंचुरी का क्या है, पेज है। अगर एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो ये देखिए, हम पहले के ऊपर दूसरा रखे, ये पूरी तरह से कोइंसाइड हो गया, ढक लिया, और दूसरे के ऊपर पहला रखे तो ये भी कोइंसाइड हो गया। तो ये कोइंसाइड का मतलब हुआ कि एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लो, तो ये दोनों चीज इक्वल होगा। यही जो है फोर्थ स्टेटमेंट या फोर्थ एग्जाम कहना चाह रहा है कि थिंग्स, वैसा थिंग्स जो कोइंसाइड करता है, क्या करता है, कोइंसाइड करता है, तो वो क्या होता है, इक्वल थिंग्स होता है। कैसा थिंग्स होता है, इक्वल थिंग्स होता है, और एज लाइक द सेम। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला बहुत ही आसान चीज है, द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। होल जो होता है पूरे पार्ट का क्या होता है, मतलब होल थिंग्स जो होता है उसके पार्ट से बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक पेज ले लिए है ना, इसका एक टुकड़ा कर लूँ, इसका एक क्या कर लूँ, टुकड़ा, तो टुकड़ा से जो है हमेशा ये पूरा पेपर बड़ा होगा, टुकड़ा से हमेशा पूरा पेपर क्या होगा, बड़ा होगा। आपके पास जो है 2 बीघे का एक जमीन है ना, उस जमीन में आपका मान लीजिए आपके पापा का 2 बीघे का एक जमीन है, उसमें आपका जमीन मान लो 2 कट्ठा है, तो आपका पापा टोटल है और 2 कट्ठा उसका आप एक हिस्सा है ना, तो टोटल जो होता है अपने हिस्से से बड़ा होता है। यही कहना चाह रहा है आपको कौन सा एग्जाम, फिफ्थ एग्जाम। सिक्स्थ एग्जाम के बारे में देखते हैं क्या कहता है, थिंग्स व्हिच आर डबल टू द सेम थिंग्स। वैसा चीज जो क्या है, इक्वल का डबल है, इक्वल का क्या है, डबल है, तो वो भी इक्वल होगा। मैं ऐसा बोलूं कि इफ यदि मैं ऐसा बोलूं कि x इक्वल टू वाई है, क्या बोल रहा हूं, x इक्वल टू वाई ऐसा मान लो है, तो अब x का दुगना क्या होगा 2x और y का दुगना क्या होगा, सॉरी x इक्वल टू क्या है, y, x इक्वल टू क्या है, y। या ऐसे कर दीजिए, क्या यहाँ पर कह रहा है, फिर से एक बार पढ़ लीजिए, थिंग्स व्हिच आर डबल टू द सेम थिंग्स। यानी x जो है मान लो एक वो a है और उससे कंपेरिजन कर रहे हैं x को और y को, तो x का जो वैल्यू है ना a का दुगना है, तो x बराबर 2a लिख सकते हो, y का भी वैल्यू a का दुगना है तो y बराबर 2a, यानी x और y जो है डबल है सेम थिंग्स का, किसका, a का। यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या है, x और y दोनों ही क्या है, दुगना है, क्या है, दुगना है, किसका, a का, तो x y बराबर होगा, x बराबर क्या होगा, y होगा। तो इससे ये पता चला कि अगर कोई एक ही चीज का डबल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, डबल्स जो होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद अगला सबसे लास्ट कहता है थिंग्स व्हिच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स इक्वल टू द वन अनदर। कहता है कि वैसा चीज जो एक ही चीज का आधा हो, मान लीजिए 2 आदमी हैं, मतलब मेरे पास और तुम्हारे पास पैसा है जो किसी चीज का आधा है, मान ले जाए मेरे पास और आपके पास जो पैसा है वो राम के पैसा का आधा है। राम के पास 100 है तो उसका आधा मेरे पास 50 है, और फिर राम के पास 100 है तो आपके पास भी उसका आधा ही है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 50। तो अब देखिए हम दोनों के पास क्या है, बराबर है ना जी, हम दोनों के पास बराबर है ना। तो इससे ये पता चला कि इक्वल्स
जो अति हाल्फ जो होता है, इक्वल चीज का हाल्फ जो होता है इक्वल होता है। जैसे यहाँ पर बोलूँ मैं x और ये क्या बोलूँ y, बोलूँ x जो है a का आधा है, a का क्या है आधा है, और y भी किसका आधा है, a का। तो यहाँ पर पक्का है कि x बराबर y होगा। ये हो गया 7 एग्जाम्स, कुछ इंपोर्टेंट एग्जाम था उसको बताए। अब जो है एग्जाम के बाद हम कुछ जो है यूक्लिड्स पोस्टुलेट के बारे में स्टडी करते हैं। क्या चीज के बारे में स्टडी करते हैं? यूक्लिड पोस्टुलेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो कुछ पोस्टुलेट्स को मैंने लिखा है, उसको मैंने समझाता हूं कि बारी बारी से ये पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या बोल रहा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज ए स्ट्रेट लाइन। कहता है कि कोई 2 पॉइंट, मान लो एक पॉइंट ये ए है और ये दूसरा पॉइंट क्या है बी, ये दोनों पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो सबसे कम दूरी होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। वो एक क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट क्या होगा? लाइन होगा। दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है कि ए स्ट्रेट लाइन एक्सटेंडेड इन्फिनिटली इन आइदर डायरेक्शन। कहता है कि जब एक स्ट्रेट लाइन है तो इसको इस डायरेक्शन में भी इन्फिनाइट तक बढ़ा सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी इन्फिनाइट तक बढ़ा सकते हैं। यानी एक स्ट्रेट लाइन जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में इन्फिनाइट तक प्रोड्यूसेबल होता है। दूसरा चीज आगे बढ़ते हैं, कहता है सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी गिवन सेंटर एंड एनी गिवन रेडियस। कहता है एक सर्किल जो होता है ना, किसी भी पॉइंट को एक सेंटर बना दो और कितना हूं लंबाई को एक रेडियस ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, यानी कितना हूं लंबाई का रेडियस ले लोगे तो सर्किल खींचना संभव है। जैसे ट्रायंगल में क्या होता है कि कोई ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करने के लिए 2 साइड का सम तीसरा से बड़ा होना चाहिए या 2 साइड का डिफरेंस तीसरा से छोटा होगा, तभी ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन हो पाता है। लेकिन यहाँ पर सर्किल में कोई नियम नहीं है, किसी भी पॉइंट को तुम सेंटर दे दो, कितना हो लंबाई का रेडियस दे दो, सर्किल बनना संभव है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। जितना भी राइट एंगल होता है इक्वल, बिकॉज आप लोग जानते हैं राइट एंगल किसको बोलते हैं? एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के इक्वल एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल। तो जितना भी राइट एंगल होगा सबका वैल्यू 90 होगा, तो ऑटोमेटिक है कि इक्वल होगा। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट कहता है गिवन ए पॉइंट एंड ए लाइन नॉट ऑन द पॉइंट। कहता है एक लाइन, एक पॉइंट होना चाहिए और एक लाइन होना चाहिए जो उस पॉइंट के थ्रू नहीं गया हो। यानी एक पॉइंट होना चाहिए और उस पॉइंट के अलावा जो होता है एक लाइन होना चाहिए। और कहता है ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू द गिवन पॉइंट। यहाँ पर कहता है कि जैसे एक ये लाइन हो गया, एक लाइन हो गया और ये एक पॉइंट हो गया। तो कहता है कि इस पी पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल, मान लो यल के पैरेलल एक ही लाइन खींचा जा सकता है। ये मान लो यम हो गया, जो किसके पैरेलल हो? एल के पैरेलल हो। तो यानी कहता है कि अगर एगो लाइन रहे, एगो क्या रहे? लाइन, एगो कहीं पर पॉइंट रहे, तो उस पॉइंट से होकर के इस लाइन के पैरेलल एक ही लाइन खींचा जा सकता है। नेक्स्ट 6 में क्या कहता है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू अ स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट taken together less than 2 right angle, then the straight lines if produced infinitely meet on that side which the angles are less than 2 right angle। नहीं समझ में आया? नहीं ना? अब देखिए समझाता हूं थोड़ा सा ऊपर, अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। तो देखिए क्या ये कहना चाह रहा है कि जैसे ये 2 स्ट्रेट लाइन है, 2 क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ये मान लिया जाए 2 स्ट्रेट लाइन है, ये 2 क्या है? स्ट्रेट लाइन है। इसके ऊपर जब कोई स्ट्रेट लाइन फॉल डाउन किया, यानी इसके ऊपर कोई स्ट्रेट लाइन गिरा, तो इसके एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल को, मान लो ये इंटीरियर एंगल ए और बी है, तो एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल को अगर जोड़ने के बाद वो कम आए, किससे कम आए? 2 राइट एंगल। एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, तो 2 राइट एंगल बराबर कितना डिग्री जी? 180 डिग्री। तो ए प्लस बी बराबर 180 से क्या आए? कम आए। यानी कि इंटीरियर एंगल को, एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल को जोड़ के अगर 180 डिग्री से कम आए, तब जो है ये लाइन आगे कटा है या नहीं कटा है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आगे जब प्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली ये एक दूसरे को काटेगा। यही 6 पोस्टुलेट के कहना था। क्लियर है? फिर से पहला पोस्टुलेट क्या कहता है कि 2 पॉइंट से होकर के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो खींचेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। एक दूसरा पोस्टुलेट बोल रहा है एक स्ट्रेट लाइन जो होता है दोनों तरफ इनफिनिट तक जा सकता है। तीसरा पोस्टुलेट बोल सकता है कि किसी भी पॉइंट को सेंटर मान के कितना ही लंबाई के रेडियस लेकर के सर्किल खींचा जा सकता है। फोर्थ पोस्टुलेट ये बोलता है कि सभी राइट एंगल बराबर होता है। और फिफ्थ पोस्टुलेट ये बोलता है कि एक स्ट्रेट लाइन रहे, एक पॉइंट रहे
तो उस पॉइंट से होकर के एक ही लाइन जो है इसके पैरेलल खींचा जा सकता है, गिवन लाइन के पैरेलल खींचा जा सकता है। और 6 तो समझ में आया ही कि जब दो लाइन हो और इसको एक काटने वाला ट्रांसवर्जल हो तो एक ही तरफ के इंटीरियर को अगर जोड़ के 180 के बराबर नहीं 180 से कम आए तो जिधर कम आया उस साइड बढ़ाओगे तो पक्का काटेगा, उस साइड बढ़ाओगे तो पक्का काटेगा। चलिए अब जो